हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 22 करेंगे। जिस टेस्ट नंबर 21 तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप विजिट कर लीजिएगा और वहाँ से आप इस टेस्ट देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जीके विद सोनू सर को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग हिमालय और द्वीप और के बारे में एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय वतील पर्वत श्रेणी है। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वत है। पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? तो पंजाल जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसका भी ट्रिक मैंने बताया था। तो ट्रिक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। इसका ट्रिक का वीडियो जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। दर्रा का मैंने ट्रिक बता के रखा है, और कौन कौन सा दर्रा कहाँ है, ताल घाट भूर दर्रा सब मैंने बताया है ट्रिक के माध्यम से। आगे चलते हैं कि दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल में है, क्योंकि हिमाचल में निकली छिपकली। तो इस तरह से हम लोग याद किए थे इसको, हिमाचल में निकली छिपकली। तो शिवकला हो गया। लेखपुल, लेखपुल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी किए थे ना कि उत्तरी निशा मनाली में। और मनाली कहाँ आपको देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। तो ये हम लोग इस तरह से किए थे, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका। देखिए थाल घाट और थाल घोट हम लोग कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। याद आ रहा है आपको क्या? तो हम लोग मुंबई के आसपास किए थे, तो मुंबई नासिक में होगा थाल भाल घोट। फिर डाम मोड की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कार्डन कार्डर मोन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डर मोन की पहाड़ी जो है वो आपको केरल में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा नदी किस मुख्य पर है? तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी तो ऐसे तो गंगा है, लेकिन गंगा आंसर नहीं होगा। मुख पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ का पूछ रहा है, मुख पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको देखने को देखिए, मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट वाला। यहाँ सिर्फ मुख पे पूछा है, किस मुख पे है? तो ये हुगली, हुगली पे है। अगर सिर्फ मुख नहीं रहता, बड़ा नदी रहता, तो वो गंगा हो जाता। आगे चलते हैं। बोमडीहा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो बोमडीहा, तो अरुण यामिनी बॉम्ब डिफ्यूज करो, याद आ रहा है? तो अरुण से हुआ था अरुण, और बॉम्ब से बॉम्ब डीहा किए थे हम लोग, याद। तो अरुण यामिनी बॉम्ब डीहा, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं। देवराई की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देवराई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, देवराई की पहाड़ी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा बोलते हैं। आगे चलते हैं। कोडईर कलनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है पालनी पहाड़ी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ये पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहता है? तो चोमो लुंगमा कहा जाता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये है आपका हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में क्या रहता है? हिमाचल में उतरेगी निशा मनाली में। आगे हम लोग चलते हैं। इस तरह से हम लोग याद किए थे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर किसको कहा जाएगा? भारत का रूर जो है वो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, जो कि झारखंड से पूरा मेघालय तक फैला हुआ था, त्रिपुरा ऊपर होके। वर्तमान में छोटा नागपुर का पहाड़ का अस्तित्व खत्म हो चुका है। रंगलून जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो तिब्बत में आप बताइए कौन सा एक नदी जो भारत का ही इम्पोर्टेंट नदी है, तो वो कौन बहेगा? तो वो है ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग किसको कहते हैं? तो वही होगा आंसर में, देख लीजिए। तो वही है आंसर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। गिरनाल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गिरनाल की पहाड़ी जो है वो गुजरात में स्थित है।
तो गिरेगा कौन? गुजरात में ही ना गिरेगा पानी। तो इस तरह से हम लोग याद किए थे। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है वो है दामोदर नदी। नाम चबारवा चोटी भारत के किस राज्य में, इस राज्य में है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कहते हैं। तो देखिए तट कौन होगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश किस तट पे है? तो एक तो हम लोग का जैसे कोरोमंडल है, तो कोरोमंडल आपको कहाँ देखेंगे? तमिलनाडु के ही बगल में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाला है, खुला नाला के नाम से किसे जाना जाएगा? यमुना को, क्योंकि दिल्ली के देखिए दिल्ली उल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बहते हैं और पूरा नाला पे नाला करके रखा हुआ है, तो ये यमुना हो जाएगा। इस तरह से हम याद किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो नदी बेसिन आपको देखने को मिलेगा वो है आपका गंगा। अब डेल्टा बनाता है ब्रह्मपुत्र, सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए ऊटी बहुत नाम फेमस है, तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो नीलगिरी हो जाएगा इसका। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कीटू किस पहाड़ी श्रेणी में आता है? ये किस पहाड़ी श्रेणी में आएगा? ये आता है आपका काराकोरम, काराकोरम में आता है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं हम लोग। गंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है वो नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपका यमुना। आगे चलते हैं। गारो खासी पहाड़ी जनजाति कहाँ पर स्थित है? तो गारो और खासी जो है वो जनजाति आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मेघालय हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। अब सही है। लूनी नदी कहाँ से गिरती है और कहाँ पर मिलती है? तो लूनी कहाँ गिरेगी? कच्छ की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कच्छ के रन। ठीक है, कच्छ के रन, कच्छ की खाड़ी नहीं, कच्छ के रन। हम लोग याद किए थे कच्छ की खाड़ी, लेकिन यहाँ रन अगर लिखा हुआ है तो रन हो जाएगा, अगर खाड़ी ही है तो ये रन नहीं रहेगा तो खाड़ी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पहुंच गए हैं 31 में। अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो अरावली बहुत ही पुराना पर्वत है, तो ये किस प्रकार की पर्वत है? अपशिष्ट पदार्थ की पर्वत है। दक्षिण सहारदिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण सहारदिया की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा वो है कुद्रु रुद्रुदेमुख। आगे चलते हैं। प्रादीप्य पठार का किसका भाग्य है? प्रादीप्य पठार किसका भाग है? तो वह है गोंडवाना लैंड का भाग है। गुजरात में गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए गुजरात वाला जो तटीय क्षेत्र है, कोरोमंडल तो होगा नहीं, कोरोमंडल क्योंकि पूर्व के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ईस्टर्न क्षेत्र में मलामार, मलामार हो सकता है, तो मलामार भी नहीं होगा क्योंकि मलामार तो नीचे आता है। और ये होगा कोकक, कोकन तट पर आता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा वापस कहाँ पर आकार मिलती हैं? तो भागीरथ और अलकनंदा देव प्रयाग पर मिलती हैं। आगे चलते हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान जो है वो आपका पेडी पेलन कहलाता है। सतपुड़ा की रानी कौन है बताइए? सतपुड़ा की रानी कौन है? तो सतपुड़ा की जो है वो रानी हुआ वो है पंचमंडी। आगे चलते हैं। महादेव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में काफी बार देखने को नहीं मिलता है, तो ये मिलता है काफी ज्यादा मुंबई, मतलब महाराष्ट्र का मिलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र भी हो जाता है आंसर।
आगे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को अन्य नाम पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर मिलेगा? तो ईस्ट और वेस्ट मिलता है आपका नीलगिरी पर्वत में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो E2। भारत की सबसे कौन है? तो E2। तो सब बहुत ज्यादा लोग मार देते हैं E2, लेकिन हो जाता है कंचनजंगा। लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ लेकिन दोनों दिया है, तो यहाँ अभी तो कंचनजंगा हो जाएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में K2 भी मिलता है, तो ये भी मार सकते हैं आप। यहाँ दोनों दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम में लेकिन एक ही मिलेगा, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाता है आपको यमुना कहा जाएगा। बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा? अच्छा, यमुना तो यहाँ कहा जाता है, असम में घुसेगा तो कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट चलते हैं। नाथू दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथूराम जिलेबीला। इस तरह से हम लोग चिक से याद किए थे ना, नाथूराम जिलेबीला। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। वे चलते हैं हम लोग। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। तो ये 46 क्वेश्चन था आज के वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।